आइ अपना सब हेरॉन्स फॉर्मूला क्लास 9th के चैप्टर नंबर 12 करबे। एक शुरू करे से पहले हम अहाँके बतबे ले चाहब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लेल अपना सब पहले की पढ़ने छलिए जूनियर सेक्शन के अंदर। तो याद है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करे के लेल है छले बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट केना कैलकुलेट करे छलिए वो देख लियो। सबसे पहले मान लेलहुँ कि ई ट्रायंगल जे छै ए होइ छला, ई बी एच और ई सी एच। तो अगर वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कल जाए ए डी, ठीक है, तो ध्यान से देखबे कि एमे बेस की होइ छले। तो बेस होइ छले जे परपेंडिकुलर जतऽ अहाँ फॉल करेलिए, मतलब बी सी एतऽ अहाँके बेस के रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जे ए डी एच वो हाइट के रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी जखन फाइंड आउट करे छलिए तो वो होइ छले हाफ इंटू बेस यानी कि बी सी भेल और हाइट अहाँके की भेल ए डी, ठीक है। तो अपने सब लिखे छलिए हाफ इंटू बी इंटू एच, इससे कैलकुलेशन भऽ जाइ छलै, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को फाइंड आउट कऽ लै छलिए। लेकिन अखन जे हेरॉन्स फॉर्मूला के अंदर अपना सब पढ़बै ओहिमे की रहत कि बेस और हाइट के चर्चा नहीं करिके अहाँके साइड देल रहत। मतलब साइड जे छै भऽ सकै इक्वल है, भऽ सकै इक्वल नहीं है, मतलब आइसोसेलेसो भऽ सकै छै, इक्विलेटरो भऽ सकै छै, या फिर स्केलेनो ट्रायंगल भऽ सकै छै, ठीक छै। तो ओहिमे देखियौ कि केना कयल जाइ छै कैलकुलेशन पार्ट। तो ये देखियो हम अहाँके बता रहल छियै कि ट्रायंगल जेना यह हम फिर से ड्रॉ कऽ लै छी और एहिमे अहाँके हम क्लियर करै छी। तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ केलहुँ, एक नाम लिखलहुँ ए बी सी फिर से, और हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए हम एक एज्यूम कर लेलहुँ कि ई साइड के लेंथ ए है, ई साइड के लेंथ बी है और ई वाला साइड के लेंथ की है सी है। तो हेरॉन्स फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले अपना सबके ई जानना बहुत ज़रूरी है कि सेमी पेरीमीटर के लिए। तो सेमी पेरीमीटर से पहले बात करै छी पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल की होइ छलै सम ऑफ द साइड्स, जे भी साइड छै ने ओकर सम कऽ दियौ। लेकिन जखन सेमी पेरीमीटर निकालै छियै तो ओ की करै छियै कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कऽ दै छियै, मतलब सबके जोड़ू और 2 से डिवाइड कऽ दियौ, अहाँके सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट भऽ जायत। अब हेरॉन्स फॉर्मूला के मदद से की फॉर्मूला है छे वो देखियो कि बाय हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इक्वल रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी, यह है छे। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी या एस माइनस सी के जखन बात है तो देख लियो अहाँ कि एस तो ही अहाँ कैलकुलेट कर लेलिए, और एस माइनस ए मतलब की भऽ गेल कि अहाँ साइड ए के माइनस कऽ देलिए सेमी पेरीमीटर में से। एस माइनस बी का मतलब है कि सेमी पेरीमीटर में से फिर से अहाँ बी के माइनस केलहुँ, ओकर बाद फिर से अहाँ सी के माइनस केलहुँ और एक ऊपर अहाँ स्क्वायर रूट दऽ देलिए। स्क्वायर रूट निकालना अबैत हैत कि जे नंबर्स पेयर में रहै छै ओकर बदले एकटा निकालल जाइ छै। तो ये तो क्लास 8th में पढ़ने हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। लॉन्ग डिवीजन मेथड से होइ छै। अगर एक निकाले में अहाँ सबके कोनो भी प्रॉब्लम हुए तो अहाँ सब कमेंट बॉक्स में दऽ सकै छी, हम ओकरो एक्सप्लेन कऽ देब, ठीक है। तो फिलहाल हम सब एक्सरसाइज 12.1 के किछु क्वेश्चन सॉल्व करबै तो ज़्यादा क्लियर है। तो चलू एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखै छियै। फर्स्ट क्वेश्चन is a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find area of the signal board using Heron's formula. If the perimeter is 180 cm, what will be the area of the signal board? तो इस क्वेश्चन में हम बुझ गेल कि इक्विलेटरल ट्रायंगल देने अछि, तो हम साइड के तो ए एज्यूम कऽ लेने छी कि तीनोटा साइड जे छै वो इक्वल छै, मतलब ए छै। पेरीमीटर दे रखल अछि कि 180 सेंटीमीटर छै, लेकिन अपना सब पेरीमीटर को बाद में यूज़ करबे, क्योंकि पहिल पार्ट में ई देने है कि एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड निकालू हेरॉन्स फॉर्मूला की मदद से, ठीक है। तो पहिल काज तो एहिठाम निकालि लेब तखन ना आगू के तरफ बढ़ब कि जे भी चीज़ देल छै ओकर यूज़ कयल जाए। तो अपना सब फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट करै छी। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम ये बतेने रही यहाँ का कि सबसे पहले एक सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करब। तो पहिल काज भेल कि सेमी पेरीमीटर चलू केना फाइंड आउट करबै, एस इक्वल्स टू सम ऑफ द साइड्स। तो ई भऽ गेल ए प्लस ए अपॉन में 2, तो ई भऽ गेल अहाँके 3a/2। तो एस निकलि गेल। अगला काज की छै एरिया निकाले के लिए, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखियो कि जखन अहाँ एस माइनस ए करबै
तो अहाँके की वैल्यू आयत हम एहिठाम निकाल के देखबै छी कि 3a/2 माइनस a। ठीक छै, केना सॉल्व करै छी तऽ a के नीचामे अहाँके एज्यूम करबै कि 1 छै, एलसीएम अहाँके की भऽ जायत 2 भऽ जायत। तऽ अहाँके एतऽ की भऽ गेल 3a माइनस 2a। आब 3a में से 2a जखन जेतै तऽ की हेतै a हेतै। तऽ अपने सबके जे वैल्यू कैलकुलेट भेल ओ s माइनस a के आबि गेल a/2। ठीक छै, सिमिलरली s माइनस b अगर अहाँ कैलकुलेट करबै तऽ वएह वैल्यू अबैवला अछि। तऽ s माइनस b के वैल्यू अहाँके आयत a/2 और s माइनस c कैलकुलेट करब तऽ ओहो अहाँके इएह आयत। तो चलू एरिया निकालि लै छी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC की हेतै। तऽ ई फॉर्मूला सबसे पहले हम लिख लै छी कि s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब s के वैल्यू जे भी आयल छलै ओ एतऽ लिख लिअ, ई छलै 3a/2 और s माइनस a की छलै तऽ a/2, फिर से a/2 और एक बार फिर से a/2। अब एकर कैलकुलेशन पार्ट हम अहाँके बता चुकलहुँ कि जखन स्क्वायर रूट निकालै छै तऽ जो नंबर पेयर में छै ओकर बदले एकेटा चीज बाहर कयल जाइ छै। तऽ एतऽ देखियौ कि ई जगह पर कि a/2 अहियोमे छै, अहूठाम छै a/2, फेर a/2 और फेर a/2, मतलब 4टा a/2 अछि। तो 4टा के अगर अहाँ पेयर बनेबै तऽ 2टा a/2 तो बाहर आबिए सकै छै ने, मतलब एतऽ देखियौ और एकरा देखियौ, तऽ ई दुनू के बदले एकेटा अपना सब बाहर करबै। तऽ हम बाहर कऽ रहल छियै a/2 और फिर से एकटा a/2, अहाँ लग की बचि गेल √3 बचि गेल। मतलब फाइनली जे अहाँके वैल्यू निकलल ओ की निकलल √3/4 और ई a²। तो हम क्लियरली एतऽ लिख दै छी, दोसर कलर से लिख दै छी ताकि क्लियर हुए कि जे आंसर आयल हँ वो आयल हँ √3/4 × a²। ई अहाँके एरिया ऑफ द ट्रायंगल एहि जगह पर कैलकुलेट भऽ गेल। ठीक छै, और कियाकि एहिमे यूनिट किछु देने नहीं अछि तऽ अहाँके यूनिट एतऽ अपनेसँ लिखऽ पड़त कि यूनिट की भेल तऽ स्क्वायर यूनिट। ठीक छै, आगे जे सिम्प्लीफिकेशन पार्ट करबै ओहिमे तऽ देबे करबै, लेकिन फिलहाल जे छै ओ कैलकुलेशन पार्टमे ई वैल्यू अहाँके आबि गेल अछि। अब एकर अगला पार्ट अपना सबके करबाक छै तऽ अगला पार्ट के लेल देख लियौ। अब अगला पार्ट में दे रखल अछि कि पेरीमीटर इज 180। तो पेरीमीटर एतऽ हम लिख लै छी कि पेरीमीटर इज 180। अब पेरीमीटर की है सम ऑफ ऑल द साइड यानी a + a के लिए तो भऽ गेल कि 180, यानी 3a इक्वल की भेल तो 180। तो चलो a के वैल्यू कते आबि गेल तो 60 सेंटीमीटर, कियाकि अहाँके पेरीमीटर सेंटीमीटर में देल छलै तऽ अहाँके a के वैल्यू आबि गेल 60 सेंटीमीटर। अब एरिया जखन अहाँ निकालबै तऽ अखन जस्ट डिराइव केलहुँ हँ तऽ ई आयल रहै, तऽ एतऽ अहाँ वैल्यू राखि दियौ √3/4 × 60 का स्क्वायर। एकरा कैलकुलेट करबै तऽ √3/4 × 60 × 60 कटिंग वटिंग कऽ लियौ, काटा पीटी जखन अहाँ करबै तऽ अहाँके आंसर की अछि आयत, अहाँके आंसर आयत एतऽ कैलकुलेशन के बाद हम एतऽ लिख दै छी 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कियाकि √3 जेना छै ओहिना रहतै, एरिया निकलने हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हेतै, और कैलकुलेशन में अहाँ कटिंग वटिंग करबै जखन तऽ अहाँ देखबै कि अहाँके 900 √3 आबि रहल है। 2 के टेबल से काटू, 4 से करू या पूरा मल्टीप्लाई करे के बाद अहाँ 4 से डिवाइड करू, सबटा चलते। ठीक छै, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखै छी अपना सब। क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is the triangular side wall of flyover is used for advertisement. The side of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. ठीक छै, और आगू देल छै advertisement yields an earning of 5000 per meter square per year. Company fixed one of its wall for 3 months. How much rent did it get? ठीक छै, तो ई क्वेश्चन के लेल सबसे पहले जे फ्लाईओवर छै ओकर जे डायग्राम देने है वो ट्रायंगुलर के लेल बात केने है। तो सबसे पहले अहाँके ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के जे एरिया निकाले के जे मेथड छै वो अहाँ कैलकुलेट कऽ लेब। तो सबसे पहले लेट करू कि लेट जे साइड्स छै, लेट द साइड्स ऑफ triangular wall be
ए मान लेलहुँ हम 122 मीटर, बी लऽ लेलहुँ 22 मीटर और सी लऽ लेलहुँ 120 मीटर। ठीक छै, एकर बाद एस निकालि लेब। एस के पता है केना निकालै छियै, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब तीनों को जोड़ लियो, 122 प्लस 22 फिर 120 डिवाइडेड बाई 2। तीनों को जोड़बे तो अहाँके आबि जायत कते 264 अपॉन में 2। कटिंग करबे एकरा तो अहाँके आबि जायत 132 मीटर। तो अहाँके एस आबि गेल। आब जखन अहाँके एस आबि गेल अछि तो एस के बाद के पार्ट की हैत अपन सबके कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी केना निकालब। तो एतो हम डायरेक्टे लिख दै छी कि एरिया इक्वल रूट ओवर एस। तो एस अपना सबके की निकल रहा है 132। एस माइनस ए मतलब 132 माइनस 122, ये एस माइनस ए भेल। एस माइनस बी के लेल 132 माइनस 22 और एस माइनस सी के लेल 132 माइनस 120। ठीक है, सबटा रूट के अंदर छै। तो जे स्पेस है हमरा लग हम वही में करे के कोशिश कर रहल छी। तो ई भेल अहाँके 132 इंटू एतऽ माइनस करबै तऽ अहाँके आबि जायत 10, एतऽ माइनस करब तऽ 110 और एतऽ माइनस करब तऽ अहाँके आबि जायत 12। आप देखियो कि एकरा जे अगला प्रोसेस के अहाँ सॉल्व करबै तो सॉल्व करे के में अहाँके पेयर बनबै के लेल कहलहुँ हँ कि फैक्टराइज करियो और एक पेयर बनबै के कोशिश करियो। जेना 132 जे छै वो 12 इंटू 11 करब तऽ अहाँके 132 भेट जायत। 10 का ओहिना रह दियो, 110 का फिर से ब्रेक कऽ लिअ, 11 इंटू 10 कऽ लिअ और 12 रहे दै छियै दुआरे कि 12 एकटा एहूठाम छलै तऽ पेयर बनि गेल। तऽ अहाँ ध्यान से देखियो कि 12 का पेयर बनि गेल, एकटा एहूठाम अछि, एकटा एहूठाम अछि, 11 एहूठाम अछि और 11 एहूठाम अछि और 10 दूटा अछि। तो 1 बाय 1 अहाँके पेयर बनि चुकल है। तो अहाँ एक एकटा नंबर बाहर कऽ लिअ, तो 12 आबि गेल बाहर, 11 भी आबि गेल और 10 भी आबि गेल। मल्टीप्लाई कऽ लिअ, ये आबि गेल अहाँके 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक छै, तो ई आबि चुकल है। लेकिन एकर अहाँके बाकियो काज बचल है कि रेंट वगैरह के बारे में पूछने रहा, तो वो कैलकुलेट करब। तो सबसे पहले ये देखियो कि एतऽ अहाँके की देलक हँ कि ईयरली रेंट। अब एतऽ जे छलै ओकर ईयरली रेंट अहाँके की देने रहा ₹5000। ठीक छै, पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का 5000 टका सालाना लागि रहल छै। तो मंथली रेंट देयरफॉर मंथली रेंट यानी कि एक साल में तो 12 महीना होइ छै, तो एहि दुआरे की करऽ पड़त कि यही 5000 के अहाँके 12 से डिवाइड करऽ पड़त ताकि एक महीना के निकल सके कि पर मीटर स्क्वायर के की कॉस्ट ओकरा लागि रहल छै। ठीक छै, नाउ रेंट पेड। आब हमसब की निकालबै रेंट पेड फॉर 3 मंथ्स। तो अगर 3 महीना के लेल लेलकै तो की हेतै कैलकुलेशन पार्ट। तो ई अहिना रहत 5000 अपॉन में 12। ठीक छै, मल्टीप्लाई बाय 3 भऽ जायत और ऊपर अपना सब निकालने रही एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर जे वॉल छलै ओकर रहै 1320। एकरा कैलकुलेट कऽ लेब कटिंग वगैरह कऽ कऽ तो अहाँके भेट जायत 1650 और फिर 3टा और 0। ठीक छै, तो ये कैलकुलेशन के अहाँ देख लेबै कि कैलकुलेट करे के लेल अहाँ 3 से चलू, हम एतऽ काटै छी 3 4 12 अहाँके एतऽ भेट जायत। ठीक छै, ई 4 फेर से एतऽ कटत, 4 3 12 4 3 12 0 अहाँ मल्टीप्लाई कऽ लियौ, देख लियौ एतबे आबैत हैत। ई अहाँके रुपीज में आंसर आयल। ठीक छै, तो ई छलै अहाँके क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखै छियै अपना सब। तो ई अछि क्वेश्चन नंबर 3। There is a slide in a park. One of its side wall has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the side of the wall are 15, 11 and 6 meter, find the area painted in color. अयो में अहाँके जे देल अछि वो अहाँके ट्रायंगुलर रीजन के बारे में देल अछि। तो अहाँके ट्रायंगल के एरिया जे अछि वो निकालऽ पड़त। सबसे पहले लेंथ हम एतऽ लिख दै छी कि मान लिअ कि ई देल अछि 15, ई अहाँके देल अछि 11 और ई मान लै छी हम 6 और नाम लिख देलहुँ हम ABC। ठीक छै,
ई 11H, ई 6H और ये 5H। तो एरिया निकाले के लिए जे मेथड चले ओकरे अपना सब यूज़ करबे। तो हम एज्यूम केलहुँ कि ए जे अछि ओ की है 15 मीटर, बी अछि 6 मीटर और सी अछि 11 मीटर। तो पहिल काज अपना सबके की है सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर निकाले के लिए की बतेने छी कि a + b + c/2। अब तीनों को जोड़ लियो, 15 + 6 + 11 अहाँके की भेट जाएत 32। तो 32 में 2 से डिवाइड कर दियो, फिर अहाँके की भेट जाएत 16 मीटर आबि गेल। ठीक है, तो एकटा काज अहाँ केलहुँ कि 16 मीटर अहाँ कैलकुलेट कर लेलहुँ सेमी पेरीमीटर का। अब की करबाक छै एरिया टू बी पेंटेड, तो ई चीज़ निकाल लै छी। तो एरिया पेंटेड, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालब। एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए जो फॉर्मूला चला वह लेब एस - a, s - b और s - c। तो सबटा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ। s 16 एले रहे, अब 16 में से की माइनस करबे 15, एहिना 16 में से की माइनस करबे एक बेर 6 और एक बेर 16 में से माइनस करबे 11। ठीक है, तो ये जो वैल्यू अछि एट 16 × 1 × 10 × 5 रूट कऽ दै छी ताकि कैलकुलेशन पार्ट जे छै ओ दिक्कत नहीं हुए। तो 16 अहाँके की भऽ गेल 4 × 4, तो ये अहिना निकलि जाएत 16 का। 10 का अहाँ की लिख सकै छी 5 × 2, तो 2टा 5 का पेयर अहाँके बनि चुकल, तो 5 बाहर निकलि जाएत और 2 अहाँके अकेला रह गेल। यानी अहाँके जो वैल्यू आबि रहल है ओ की आबि रहल है 20√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ई रहे अहाँके क्वेश्चन नंबर 3 जे कि एरिया कैलकुलेट करबाक है 20√2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करै छी, क्वेश्चन नंबर 4। EH, find the area of the triangle, two sides of which are 18 cm and 10 cm and the perimeter is 42 cm। तो एहिमे देखियो एरिया निकाले के लिए अहाँके पेरीमीटर देने है, तो पेरीमीटर अगर पता है और दूटा साइड पता है थर्ड साइड बड़ा आराम से निकाल सकै छी। तो एकरा कैलकुलेट करै छी। सबसे पहले पेरीमीटर अहाँके देल अछि, की देल अछि तो 42 सेंटीमीटर। एकरा अहाँ इक्वल कऽ सकै छी सम ऑफ 3 साइड्स यानी a + b + c। अब a अहाँके कते देने अछि 18, दोसर 10 देने है और c अहाँके नहीं पता है, चलो x मान लै छियै 42। तो 10 + 18 भऽ गेल 28, 42 42 में से अहाँ 28 का माइनस कऽ लिअ तो x का वैल्यू अहाँके निकलि जाएत 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब s निकले के बाद अपन काज जे छलै एरिया निकाले के लेल ओ निकालबे। तो सबसे पहिल काज तो s निकाल लेल जाए कि 42 के 2 से डिवाइड कऽ दै छी, सेमी पेरीमीटर निकलि गेल, ई भऽ गेल अहाँके 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ओकर बाद देखियो जखन s - a निकालबे एकर मतलब अहाँ की माइनस कऽ रहल छी कि 21 में से माइनस कऽ रहल छी 18 का, तो अहाँके भऽ गेल 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एनाहिए s - b ओ निकालबे। ठीक है, तो s - b के लेल तो लिखे छी s - b 21 - 10 ये भऽ गेल 11 और s - c के लेल 21 - 14 आयल ये भऽ गेल अहाँके 7। नाउ एरिया निकालबाक छै ट्रायंगुलर फील्ड का, तो की होइ छै √/s। s अपना सबके कितना कते आयल रहा s - b और s - c। s के वैल्यू निकल चुकल रहा 21 इंटू, अब 21 में से माइनस कऽ दियो 18 का जे कि पहले कऽ चुकल छियै अपना सब, तो 3 आयल रहा, फिर एकटा 11 आयल और एकटा 7 आबि गेल। अब कैलकुलेशन पार्ट करे हम बता चुकल छी कि पेयरिंग करना बहुत जरूरी है। 7 × 3 हम 21 के तोड़ लेलहुँ, 3 अहिना रह देलहुँ, 11 अहिना रह देलहुँ, 7 अहिना। ऐसे की भेल कि अहाँके पेयर बनि गेल, केकर बनि गेल तो ई 7 और ई 7 का ई 3 दूटा भऽ गेल और 11 अहाँके पेयर नहीं बनि सकल, तो ई बेचारा अकेले रहत। तो जे वैल्यू कैलकुलेट भेल ओ एतऽ अहाँ लिखू, 7 बाहर केलहुँ हम, 3 बाहर केलहुँ और ये 11 शायद अहिना रहत। तो अहाँके वैल्यू की निकलि गेल 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ई छल कैलकुलेशन जे 4th पार्ट के लेल अपना से कैलकुलेट करबाक रहा, ई भऽ गेल। नाउ
अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 वो देख ली की अछि क्वेश्चन नंबर 5। The sides of the triangle are in ratio 12, ratio 17, ratio 25 and its perimeter is 540 cm. Find the area. ये क्वेश्चन में अहाँके ट्रायंगल का साइड नहीं देने है, वो रेशियो में दऽ देने, तो रेशियो में देने है तो कोनो दिक्कत नहीं है। प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट एम लेट कऽ लिया कि वो एक्स है, तो की भऽ जायत कि साइड से है वो एक्स के फॉर्म में अहाँ एज्यूम कऽ ले। लेट द साइड्स बी 12x, दोसर लऽ लेलहुँ 17x और तेसर लऽ लेलहुँ 25x। ठीक है, अब काज वह करवा के अहाँके और की दऽ देने है, पेरीमीटर अहाँके दऽ देने है 540, तो अहाँ 540 का इक्वेट कऽ सकै छी ना तीनों साइड के सम के साथ। तो 540 इक्वल्स टू 12x, 17x और ये भऽ गेल 25x। अब तीनों को जोड़ लै छी, तो तीनों को जोड़ब तो भऽ जायत अहाँके 54x इक्वल्स टू 540। तो x का वैल्यू सिंप्लीफाई करब तो 540 में 54 से डिवाइड करबे, ई अहाँके आबि जायत 10। तो ई x आयल है, अखन अहाँके साइड नहीं आयल अछि। ठीक है, तो साइड ए निकाले के लिए साइड ए इक्वल्स टू 12x रहे, तो 12 गुना 10 करब, क्योंकि यहाँ के x का वैल्यू 10 निकल है, तो यहाँ का भऽ गेल 120 सेंटीमीटर। हम ये जना b निकालब तो भऽ गेल 17x, तो 17 इंटू 10 दैट विल बी इक्वल्स टू 170 सेंटीमीटर। फिर c निकालो तो c इक्वल 25x, तो 25 इंटू 10 ये भऽ गेल अहाँके 250 सेंटीमीटर। तो सबटा साइड जे छै वो कैलकुलेट भऽ गेल और s निकल गेल। देयरफॉर s इक्वल्स टू पेरीमीटर के 2 से डिवाइड कऽ दियौ, यानी कि 540/2 कऽ देलहुँ, ई भऽ गेल 270 सेंटीमीटर। फिर देखियो s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी इहो निकलबाके छै। यहाँ पहिलेओ निकल कर रख सकै छी कि अगर 270 में से 120 का माइनस करबे तो अपना सबके की प्राप्त है, तो ये भेटत 150। ठीक है, एनाहिए s माइनस बी अगर कैलकुलेट करबे तो 270 में से माइनस करऽ पड़त 170 का। ठीक है, तो ई भेट गेल 100। और s माइनस सीओ कैलकुलेट कर सकै छियै, तो s माइनस सी अगर कैलकुलेट करब तो वो कते अछि, ऐप देख लियो 270 माइनस 250 दैट विल बी इक्वल्स टू 20। सो एरिया of the triangular field will be s minus a, s minus b and s minus c। और जे भी यहाँ वैल्यू निकालना हो वो जस्ट तो पुट कर दियो। तो की आयल छलै, s आयल छलै 270, s माइनस a आयल रहा 150, फिर आयल रहा 100 और ओकर बाद आयल रहा 20। तो कैलकुलेशन करे छी अपना सब। तो एतऽ देखियो कि ई तो 100 के ओहिना निकल जात। ठीक है, एतऽ देखिए 100 के तो ओहिना निकल गए, और ई 2टा 0 है, मतलब 10 इंटू 10 इहो 2टा 10 है, तो अहाँ 1टा 10 बाहर निकाल सकै छी, मतलब 100 तो अहाँ के बाहर निकल गए। ठीक है, तो हम एतऽ लिखे छी कि 100 हम बाहर निकाललहुँ, और आ तो जे बचल से अहाँ लिखू। तो हमारा पास बचल 27, क्या हम तो 10 निकाल लेलिए, फिर हमारा बचल 15 और ये 100 निकाल चुकल छे, और ये 20 अहिना अछि। ठीक है, अगला स्टेप में इसका और तोड़ू। 27 का जना तोड़ सकै छी 9 गुना 3, 15 का 5 गुना 3 और 20 का 4 गुना 5। ठीक है, तो एक अहाँ सिंप्लीफाई करबे ना, पेयरिंग करबे तो अहाँ के वैल्यू 9000 भेट जात, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करे छी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख ली की छे। An isosceles triangle has perimeter 30 cm and each of the equal side is 12 cm. Find the area of the triangle. एक क्वेश्चन में देखियो कि पेरीमीटर देल अछि, तो अगर पेरीमीटर देल अछि अपना सबका तो वो 30 सेंटीमीटर भऽ गेल। ठीक, अब 2टा साइड जे इक्वल छै वो अहाँ के देने है, मतलब 12 + 12 प्लस x बराबर 30, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 30। ऐसे की है तो अहाँ के x के वैल्यू भेट गेल 30 में से अहाँ 24 का माइनस कऽ लिअ, अहाँ के 6 भेट गेल। ठीक छै, ई एकटा अहाँ के ई जे साइड मिसिंग रहे वो फाइंड आउट अहाँ कऽ लेलहुँ। अगर ई भेट गेलै तो सेमी पेरीमीटर का आब जरूरत है, तो सेमी पेरीमीटर की है, पेरीमीटर का हाफ कऽ दियौ, ई अहाँ के भऽ गेल कते 15।
अब 1 बाय 1 सबटा निकाल लेबै, एस माइनस ए, एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी। तो हम एस माइनस ए निकाले छे, तो ये भऽ गेल 15 माइनस 12, यहाँ का भऽ गेल 3, और दोसरो तो इक्वले रहे, सेमे साइड रही, तो 15 माइनस 12 इहो अहाँके 3 भेटत। और तेसर है एस माइनस सी, ई भऽ गेल 15 माइनस 6, ई भेट गेल 9। अब एरिया जखन निकालै छी तो फॉर्मूला तो वह है हेरॉन्स फॉर्मूला, एस भऽ गेल एस माइनस ए, एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी। अब एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी जे भी अहाँ निकाललहुँ एतऽ पुट कऽ दियौ। तो एस का वैल्यू आयल रहे 15, एस माइनस ए 3, एस माइनस बी 3 और फिर से 9। तो देखियो एकर तो पेयर बन गेल, 9 ओनियो परफेक्ट स्क्वायर नंबर छे और 15 अहाँके रह गेल, यानी कि 9√15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ई रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट भेल। और अगर हमारी वीडियो नीक लागल हुआ है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करू।